हमारी यात्रा धनबाद बोकारो में करेंगे, मजा आ जाएगा। अगर वास्तव में उनको लगा कि 32 का श्रेय सरकार को लेना है, आ जाइए धनबाद बोकारो। आभार यात्रा अगर वहां कर दिए तो मजा है। और आज अगर बहुत सारे लोग जब लड़ते हैं हम लोग, तो झारखंड के लिए वो शब्द है नक्सली। लेकिन आज हम खुले शब्द के साथ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, अगर इस देश में अपराधी कोई है, आतंकी कोई है, नक्सली कोई है, तो संसद है जहां गलत कानून बन रहा है। एक बात बताइए, भारत का संविधान जो हमारी प्रस्तावना है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, वो स्पष्ट लिखता है हम भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की बात करता है। तो यहाँ आर्थिक समानता की अगर आप बात करते हैं तो आर्थिक उन्नति आज 70 सालों में भी एक आम व्यक्ति की क्यों नहीं हो पाई है? क्यों चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सारी संपत्ति, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि भारत के संविधान में पूंजीवाद का कहीं जिक्र नहीं है, वहां समानता की बात करता है। अतः आप अंतिम व्यक्ति को मजबूत करें, यानी मेरे शब्दों में कहा जाए तो एक अडानी पैदा करने से अच्छा है 1 लाख रमेश, सुरेश, अनिल, मनोज, हैदर पैदा करें। 1 लाख सुरेश तो 1 लाख पंडित, तो 1 लाख सिंह, तो 1 लाख मुसलमान, जो भी है जिस कम्युनिटी के 1 लाख लोग पैदा हो, एक अडानी पैदा ना हो, तभी आर्थिक समानता की बात होगी। 1 लाख आदिवासियों को आगे बढ़ने का मौका मिले, 1 लाख सवर्णों को आगे बढ़ने का मौका मिले, 1 लाख पिछड़े, 1 लाख दलित, 1 लाख अल्पसंख्यक, 1 लाख मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन आप 1 लाख, 1 अडानी, 1 अंबानी में देश को सीमित करना चाहते हैं। झारखंड में बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हैं, फिर भी यहाँ की युवा पलायन को मजबूर है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए है जो उदास राजनीति है। हमारे जितने भी राजनेता है उनकी मानसिकता उदासीन है, वो काफी उदासीन है, इतने उदासीन है कि वे लोग भविष्य की दूरगामी सोच नहीं रखते हैं। पहली बात, जो भी विधानसभा के भीतर जाते हैं, जो लोग संसद के भीतर जाते हैं, उनकी सोच दूरगामी होनी चाहिए, उनकी सोच दूरदर्शिता की होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि अपने परिवार तक सीमित रख देना चाहते हैं। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एक पेपर का कटिंग वायरल हुआ था, जिसमें एक विधायक हमारे धनबाद के, डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, उनका 16 साल या 20 साल के बीच का वो बेटा है, उसके नाम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो वे लोग जनता की क्यों सुनेंगे, जनता की क्यों सोचेंगे, जब उसका एक बच्चा जो माँ की कोख में है और तय हो गया है कि बेटा पैदा होगा तो डिनोबली में पढ़ाएंगे, बेटी होगी तो चिन्मया में पढ़ाएंगे, क्यों वो सोचेंगे? बताइए, क्यों रिस्क लेंगे, क्यों आंदोलन में शरीक होंगे? उनको केवल अपनी सुविधा से मतलब है। और चूंकि आप मीडिया के बंधु हैं, आज से 20 साल बाद जब इन्हें मामला सामने आएगा तो आपको इनका मलेशिया कनेक्शन, इनका दुबई कनेक्शन, इनका कनाडा कनेक्शन सामने आएगा। ये लोग विदेशों में जमीन ले चुके हैं, इन्हें कोई वास्ता नहीं है कि झारखंड जले, झारखंड तड़प ले, झारखंड मर जाए, कोई मैटर नहीं। 1932 के खतियान से कभी समाधान नहीं होगा। 1932 का खतियान जो लागू होगा तो 3rd और 4th ग्रेड में लागू होगा, वहां अडानी अंबानी नहीं ना चलेगा। अडानी अंबानी का जोर उसके ऊपर भी है। इसके लिए आपको जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है उसका अनुपालन करना होगा। आंदोलनकारी के नाते झारखंड में विस्थापन के मुद्दे को कैसे देखते हैं? निश्चय ही झारखंड राज्य बनने की बात करें या फिर जब झारखंड राज्य का गठन भी नहीं हुआ था, उस समय से यहाँ विस्थापन की समस्या है। और आज कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि हम लोग को विस्थापन के मुद्दे के लिए एकजुटता के साथ लड़ना ही होगा, क्योंकि विस्थापन हमारी जमीनों का होता है और जमीन हमारे लिए महासमान है। चाहे बिरसा बाबा के आंदोलन की बात करें, सिद्धू कान्हू के आंदोलन की बात करें, रघुनाथ महतो के आंदोलन की बात करें, ये जो आंदोलन हुए हैं हमारी माटी में, इस महासमान माटी को बचाने के लिए हुआ है। वरना आप देख सकते हैं जिस समय अंग्रेज भारत देश में आए थे, चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें या राजे रजवाड़ों की बात करें, सब ने उनकी अधीनता को लगभग स्वीकार कर लिया था। लेकिन हमारी जो परंपरा है, झारखंड की जो परंपरा है माटी को मां समान मानने की, इसलिए हमने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और फाइनली अंग्रेज की टीम यहाँ सर्वे करती है कि आखिर पूरे भारत में कहीं आंदोलन नहीं होता है, अकेले झारखंड में 150 आंदोलन होता है, क्या कारण है? तो फिर 20 साल सर्च करने के बाद वे बोलते हैं कि झारखंड के लोग जो आदिवासी मैंने आवरण में जीते खाते हैं, खेती के माध्यम से रहते हैं, इनकी सबसे बड़ी जो पूजनीय है वो है माटी। और अगर आप माटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ये लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फाइनली अंग्रेजों ने 1908 में CNT कानून बना कर दिया कि ये लोग भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, इनको भविष्य में कोई भला फुसला कर इनकी जमीनों को ना ले, इन पर अतिक्रमण ना करे, इनका दोहन शोषण ना हो, इसलिए उन्होंने 1908 में CNT कानून दिया। और ये हम नहीं, आजाद भारत में भी जो देश के हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी भारत देश के सर्वोच्च रहनुमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी कहा कि यदि छोटा नागपुर के लोग अपने अधिकारों को लेकर जागते नहीं हैं तो ये भोले भाले लोग बाहरी राज्यों का यहाँ दबदबा होगा, इनके अधिकारों को वे छीन लेंगे, खा लेंगे और फाइनली इनका दोहन और शोषण होगा और ये अपनी माटी को छोड़कर इनका विस्थापन पलायन होगा। तो इसलिए आज हमारी लड़ाई जेन्युइन है। और आज अगर बहुत सारे लोग जब लड़ते हैं हम लोग, तो झारखंड के लिए वो शब्द है नक्सली। आज हम खुले शब्द के साथ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम